के पास एक घना जंगल था जहाँ कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और डरावनी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहाँ एक पिशाच रहता है जिसकी दर्दभरी पुकार ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। कहते हैं जिसने भी उस पुकार को सुना वह कभी लौटकर नहीं आया। यह कहानी गांव के 3 युवाओं अर्जुन, रवि और सिम्मी के लिए एक चुनौती बन गई। उन्होंने तय किया कि इस डरावनी कहानी का सच जानकर रहेंगे। रात का समय था, हवा सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, सन्नाटा गहराता गया और वातावरण डरावना होता गया। अचानक एक महिला की धीमी दर्दभरी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है। आवाज सुनकर तीनों चौंक गए। रवि डरते हुए बोला, यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने उसे अनसुना करते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का खेल है, चलो देखते हैं कौन मदद मांग रहा है। आवाज का पीछा करते करते वे एक पुरानी हवेली तक पहुंच गए। हवेली बाहर से ही इतनी डरावनी थी कि सिम्मी ने वापस लौटने की बात कही, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत कराते हुए कहा, यहाँ तक आ गए हैं, अब अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। जाले, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर अजीब निशान। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। कुछ ही पल में उनके सामने लाल आँखों वाला पिशाच खड़ा था। उसकी आँखें खून जैसी चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत डर पैदा कर रहे थे। उसने गहरी और भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी पुकार सुनी, अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तीनों डर के मारे चीखने लगे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने हवा में हाथ लहराया और सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब रोशनी फैलने लगी और एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह परछाई पिशाच के पास जाकर खड़ी हो गई। सिम्मी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि परछाई कुछ कह पाती, पिशाच ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें जो जानना है वह अब इस हवेली के अंदर हमेशा के लिए जानोगे। तभी दीवारें हिलने लगीं और हवेली की फर्श में एक गहरा गड्ढा खुल गया। तीनों उसमें गिरने लगे।